नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने कुंभ राशि वालों का सितंबर माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ और सबसे पहले जान लेते हैं इस माह में आने वाले कुछ विशेष व्रत और त्योहारों के बारे में, क्योंकि बहुत सारे व्रत और त्योहारों से भरा है ये माह और ये व्रत त्योहार इस माह को बना रहे बहुत ही विशेष। तो 2 सितंबर को कजली तीज आ रही है, जो कि सुहागिनों के लिए सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। इस दिन निर्जल रहकर सुहागिनें अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती है। 7 सितंबर को कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व पूरा देश बड़ी धूमधाम से मनाएगा। 10 सितंबर को अजा एकादशी का पर्व मनाया जाएगा। 18 सितंबर को हरतालिका तीज का पर्व फिर से सुहागिनें बड़ी ही धूमधाम से मनाएगी। 19 सितंबर को गणेश चतुर्थी का पर्व महाराष्ट्र और पूरे देश में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा। 20 सितंबर को ऋषि पंचमी आ रही है और 23 सितंबर को राधाष्टमी का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा। 25 सितंबर को हमारे लोक देवता बाबा रामदेव जी की जयंती मनाई जाएगी और 28 सितंबर को अनंत चतुर्दशी का पर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाएगा। तो ये हैं बहुत सारे व्रत और त्योहारों की श्रृंखला जो कि इस माह को बना रही है विशेष। अब ग्रहों की स्थिति के हिसाब से ये माह किस प्रकार से विशेष रहेगा उसके बारे में जान लेते हैं। तो शुरू करते हैं ग्रहों के राजा सूर्य से, जो कि वर्तमान में अपनी खुद की राशि सिंह में स्वग्रही होकर विराजमान है और 17 सितंबर को वे अपनी मित्र राशि कन्या में प्रवेश कर जाएंगे। बुध ग्रह की बात करें तो वे इस पूरे माह अपनी अति मित्र राशि सिंह में विराजमान रहेंगे। मंगल ग्रह अपनी सम राशि कन्या में और शुक्र ग्रह अपनी सम राशि कर्क में इस पूरे माह विराजमान रहने वाले हैं। गुरु ग्रह की बात करें तो वे इस पूरे माह अपनी अति मित्र राशि मेष में विराजमान रहेंगे। आपके राशि स्वामी शनि की बात करें तो वे आपकी ही राशि में स्वग्रही होकर विराजमान रहने वाले हैं। राहु और केतु की बात करें तो वे दोनों अपनी सम राशियां मेष और तुला में इस माह विराजमान रहने वाले हैं। तो ये है इस माह की ग्रह गोचर की स्थिति का हाल। अब इन ग्रहों की स्थितियों का क्या इफेक्ट आपको इस माह में आपको अपनी राशि पर देखने को मिलेगा उसके बारे में जान लेते हैं। तो शुरू करते हैं कुंभ राशि वालों का सितंबर माह का मासिक राशिफल। अब ये जो मैं मासिक राशिफल आपको दे रही हूँ ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है और आपकी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से समान रूप से प्रभावशाली भी है। तो सबसे पहले आपके राशि स्वामी पर आते हैं, जो कि आपके लग्नेश भी हैं और आपके खर्च भाव के भी स्वामी हैं और लग्न में स्वग्रही होकर विराजमान हो रहे हैं। शनि का लग्न में स्वग्रही होकर बैठना शानदार परिस्थितियां आपके लिए उत्पन्न करेगा, खर्चों में कमी लेकर आएगा। इस समय परिवार के साथ आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी होगी। विदेशों से आपको बहुत अच्छा लाभ मिलने के प्रबल योग बनते हुए दिखाई देंगे। ददियाल पक्ष से आपके संबंध और अधिक सुधरेंगे। अगर बिगड़े हुए हैं तो सुधर जाएंगे और अगर सुधरे हुए हैं तो बॉन्डिंग और अधिक बेहतर होती हुई दिखाई देगी। इस समय आपकी इच्छाएं पूर्ण होगी, सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी और आपके काम द्रुत गति से होते चले जाएंगे। तो शनि के रिजल्ट आपको अपने लग्न के हिसाब से, राशि स्वामी के हिसाब से बहुत ही शानदार इस माह देखने को मिलेंगे। अब आते हैं आपके द्वितीय भाव पर। द्वितीय भाव के स्वामी हैं गुरु, जो कि आपके लाभ भाव के भी स्वामी हैं और गुरु जाकर बैठ रहे हैं आपके तृतीय भाव में। राहु के साथ चांडाल योग भी बना रहे हैं। हालांकि राहु तृतीय स्थान में बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं, पर गुरु चूंकि एक सौम्य ग्रह है और राहु के साथ बैठ गए तो वो ऐसे रिजल्ट नहीं देंगे जैसे आपको चाहिए और जैसे गुरु को देने चाहिए। इसीलिए इस समय आपको सोच समझकर निवेश करना है। रिश्तों में भी तालमेल बनाकर रखें। आपकी कुटुंब से आपके संबंध थोड़े से मजबूत होने चाहिए। इस समय आपके रिश्तेदारों के साथ आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए, इसलिए आपको बहुत धैर्य और संयम से अपने रिश्तों को निभाना होगा। वर्क प्लेस पर भी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से निकल सकती है और आपकी मेहनत का क्रेडिट भी कोई और लेकर जा सकता है। इसीलिए आपको सोच समझ कर कदम उठाने होंगे और आपको अपनी मेहनत का क्रेडिट मिले, इसीलिए आपको ही अपने कार्यों को पूर्ण करना है। किसी को भी आपको अपने कार्यों को नहीं सौंपना है, यानी किसी पर अपने कार्य थोपने नहीं है, वरना वो व्यक्ति मेहनत आपके, आइडिया आपका और क्रेडिट वो व्यक्ति लेकर चला जाएगा। इसलिए खुद खड़े रहकर अपने कार्यों को संपन्न करने का प्रयास करें। इस समय गुरु चूंकि आपके लाभेश में है, लाभ भाव का स्वामी अपने से पंचम जरूर बैठा है, पर राहु के साथ चांडाल योग की वजह से लाभ की स्थितियां भी थोड़ी सी फ्लक्चुएशन से भरी रहेगी। आपको अपने लाभ को सहेज कर रखना है, तो निवेश करते समय सावधानी रखें। अजनबी कंपनियों में या किसी बड़ी नई
प्रोजेक्ट पर निवेश करने की अपेक्षा जो प्रोजेक्ट आपके चल रहे हैं उन्हीं में ही आप आगे बढ़ने का प्रयास करें। इस समय आपको सर्कल और लेवल में किन लोगों को एंट्री देनी है, किन से दूरियां रखनी है, वो भी आपको तय करना होगा। इसीलिए सोच समझकर ऐसे डिसीजन लें। इस समय यात्राएं अधिक होगी, परंतु यात्रा में आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी पड़ेगी। तो ये है गुरु के रिजल्ट, जो कि आपके लिए थोड़े से मिक्स मिलने वाले हैं। अब आते हैं आपके पराक्रम भाव पर। पराक्रम भाव के स्वामी हैं मंगल, जो कि जाकर बैठे हैं अपने से षष्टम यानी आपके अष्टम भाव में। मंगल का अपने से षष्टम जाकर बैठना अच्छा नहीं, अष्टम भाव में बैठना, वैसे मंगल चूंकि क्रूर ग्रह है इसलिए मंगल के हिसाब से ठीक है, पर अगर मैं पराक्रम भाव के हिसाब से देखूं तो ये समय आपके लिए इतना अच्छा नहीं होगा। आपके रिजल्ट प्रभावित हो सकते हैं, भाई बहनों के साथ ट्यूनिंग बिगड़ सकती है, छोटे भाई बहनों के साथ वाद विवाद और मतभेद की स्थितियां उत्पन्न हो सकती है। पर राजनीति से जुड़े हुए लोगों के लिए ये समय मान सम्मान और प्रसिद्धि का रहेगा। इस समय आप जनता के प्रिय बनते हुए दिखाई देंगे। आपके बड़े नेताओं के साथ में आपके संबंध और अधिक मजबूत और प्रगाढ़ होते हुए दिखाई देंगे। इस समय वर्क प्लेस पर अपॉर्चुनिटी अगर आपको हासिल करनी है तो थोड़ा सा आगे रहकर एक लीडरशिप की क्वालिटी अपनाते हुए अपनी टीम को साथ में लेकर आपको चलना होगा। अधिकारी तभी आपसे प्रसन्न होंगे जब आप कुछ अलग और हटके इस समय करके दिखाएंगे। इसलिए इस माह आपको थोड़े से अथक प्रयास और अपने बुद्धिबल और चातुर्य का इस्तेमाल करते हुए अपने कार्यों को युक्ति से पूर्ण करना है और अपनी कंपनी को आगे बढ़ाने का प्रयास करना है। अब मंगल चूंकि आपके कर्मेश भी हैं, तो कर्म भाव के हिसाब से मंगल के रिजल्ट अच्छे रहेंगे, क्योंकि कर्मेश बैठे हैं अपने से 11वें। हालांकि मंगल अष्टम भाव में बैठे हैं, यात्राएं अधिक कराएंगे, थोड़ा सा घर से दूर रहना पड़ेगा, कामकाज के सिलसिले में थोड़ा सा काम का बर्डन भी थोड़ा अधिक रहेगा। तो परंतु ये जो यात्राएं हैं वो आपकी सफलता को सुनिश्चित करेगी, आपके लक्ष्य को पूर्ण करने में आपकी मदद करेगी। और काम की बर्डन अगर आप हंसते हुए लेंगे तो डेफिनेटली काम में अच्छी सफलता भी हासिल करेंगे। इस समय इंजीनियरिंग से संबंधित लोगों को, या फिर कोई किसी का गैराज है या कोई मैकेनिकल कोई काम करते हैं या फिर कोई टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलने के भी प्रबल योग बने हुए हैं। प्रॉपर्टी से संबंधित कार्यों में बड़ी सफलता मिलेगी। अगर आप विदेश में रहते हैं और अपना घर लेना चाहते हैं तो उसका सपना भी आपका इस समय पूरा होता हुआ दिखाई देगा। तो मंगल के रिजल्ट आपको पराक्रमेश और कर्मेश दोनों के हिसाब से मिक्स मिल रहे हैं। अब आ जाते हैं आपके सुख स्थान पर। आपके सुखेश और भाग्येश है शुक्र, यानी शुक्र आपकी कुंडली में है योग कारक ग्रह, परंतु शुक्र बैठे हैं आपके रोग भाव में जाकर। रोग भाव अच्छा घर, षष्टम अच्छा घर नहीं माना जाता, और छठे स्थान में शुक्र चूंकि सौम्य ग्रह है उसका बैठना भी इतना अच्छा नहीं माना जाएगा। इसीलिए आपके सुखों में फ्लक्चुएशन हो सकता है। हालांकि आपकी पावर जरूर बढ़ी रहेगी, आपके मेंटल स्ट्रेंथ जरूर बनी रहेगी, परंतु फिर भी थोड़ा सा स्ट्रगल आपको अपनी लाइफ में देखने को मिलेगा। इस समय छोटे छोटे काम आपके अटक सकते हैं, छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट खराब हो सकते हैं, कुछ न कुछ दिक्कत आपको अपने घर में नजर आ सकती है, घर की रिपेयरिंग पर पैसा लगाना पड़ सकता है। ऐसे अनायास खर्चे आपको परेशान करते हुए दिखाई देंगे। वाहन पर भी खर्चा हो सकता है, इसीलिए थोड़ी सी सावधानी रखें। अपने वाहन के रखरखाव का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना होगा। माँ के साथ संबंधों को भी थोड़ा सा तोल मोल कर आपको आगे बढ़ाना होगा। थोड़ा सा संबंधों में सचेत होकर आपको आगे बढ़ने की आवश्यकता रहेगी। अब शुक्र चूंकि आपके भाग्येश भी है, भाग्य स्थान में केतु बैठे हैं, चूंकि थोड़ा सा भाग्य को खींच रहे हैं, फ्लक्चुएट कर रहे हैं, इसीलिए इस समय भाग्य के भरोसे ना बैठकर कर्म प्रधान बने। क्योंकि शुक्र आपके षष्टम भाव में बैठे हैं, तो भाग्येश का षष्टम भाव में जाकर, शुक्र का सौम्य ग्रह का षष्टम भाव में जाकर बैठना आपके लिए इतने अच्छे परिणाम नहीं लेकर आएगा। थोड़ी सी मेहनत अधिक करनी पड़ेगी, पर मेहनत अगर करेंगे तो रिजल्ट भी आपको जरूर मिलेंगे। जो युवक युवतियां नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनको थोड़ा सा सतर्क होकर, थोड़ा अवेयर होकर ऑप्शन ढूंढने चाहिए, तभी आपको नौकरी सहजता से प्राप्त होगी। इस समय मिसअंडरस्टैंडिंग परिवार वालों से हो सकती है और आपको वर्क प्लेस पर भी मिसअंडरस्टैंडिंग का सामना करना पड़ सकता है, पर थोड़ा सा केयरफुल होकर चलेंगे तो आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से बैलेंस और मैनेज कर पाएंगे। तो थोड़ा सा आपको संभल कर रहने की आवश्यकता रहेगी। इस समय केतु के रिजल्ट आपको आध्यात्मिक कार्यों में बहुत अच्छे मिलेंगे। केतु आपको आध्यात्मिक कार्यों में सपोर्ट करते हुए दिखाई देंगे। तो ये हैं शुक्र के रिजल्ट। अब आते हैं आपके पंचम भाव पर। पंचम भाव के स्वामी है बुध, जो कि सप्तम भाव में सप्तमेश के साथ में
बुधादित्य योग का निर्माण करें। ये जो युति आपकी राशि में हो रही है, 7th हाउस में हो रही है, शानदार रिजल्ट लेकर आएगी। ये युति करियर में आ रही दिक्कतों को समाप्त कर देगी। जो कॉमर्स के छात्र हैं उनको मनवांछित परिणामों को प्राप्त करवाएगी। इस समय आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होते हुए दिखाई देंगे। यदि कोई लोन वोन आपको लेना है तो इस समय वो समस्या भी दूर हो जाएगी। बिजनेस लोन आपको बहुत जल्दी और आसानी से मिल सकता है। तो अगर उसकी कवायद आप बहुत लंबे टाइम से कर रहे हैं तो आप इस महीने अप्लाई कीजिए, आपका काम जरूर हो जाएगा। संतान की तरफ से शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। अगर आप कला के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, वाद्य यंत्रों के क्षेत्र में और वाणी के क्षेत्र में, सिंगिंग में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो बुध आपको बहुत सपोर्ट करेंगे। अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं या फिर मैथ्स के टीचर हैं, अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए बहुत सपोर्टिव रहेगा। तो बुध के रिजल्ट पंचम भाव के हिसाब से आपको बहुत ही अच्छे मिलेंगे। अब बुध चूंकि आपके अष्टम भाव के स्वामी हैं और अष्टम भाव का स्वामी अपने से 12वां बैठ रहा है, तो थोड़ा सा यहाँ पर अष्टम भाव के हिसाब से बुध के रिजल्ट फ्लक्चुएट हो सकते हैं। पर बुध केंद्र में सूर्य के साथ में बुधादित्य योग बना रहा है, इसीलिए ये समय आपके लिए बेहतर रहेगा। बस थोड़ा सा संभल कर चलने की आवश्यकता है। अपने कार्य को न टालें और न किसी और पर थोपें। खुद खड़े रहकर पूरा करेंगे तो आपके सभी कार्य निर्विघ्न संपन्न हो जाएंगे। अचानक धन लाभ के योग बनेंगे। अचानक धन प्राप्ति के स्रोत भी आपको मिलते हुए दिखाई देंगे। तो बुध के रिजल्ट इस माह आपको अष्टम भाव के हिसाब से थोड़े से केयरफुल होकर चलने के मिल रहे हैं, पर टोटली ये बुध के रिजल्ट आपको बहुत ही अच्छे और शानदार देखने को मिलेंगे। अब आ जाते हैं आपके रोग भाव पर। रोग भाव की अगर मैं बात करूं तो रोग भाव के स्वामी है चंद्रमा और रोग भाव में शुक्र बैठे हैं, जो कि स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को उत्पन्न कर सकते हैं। इस समय पीरियड की प्रॉब्लम, पीसीओडी की प्रॉब्लम लेडीज़ को हो सकती है, तो उसके प्रति आप थोड़ा सा अवेयर रहें। बाल झड़ना, नाखून की प्रॉब्लम होना, स्किन से संबंधित प्रॉब्लम होना, फोड़े फुंसी होना या फिर इंटरनल पार्ट्स में इचिंग होना, मस्से की प्रॉब्लम होना, पाइल्स की प्रॉब्लम होना, ऐसी प्रॉब्लम्स शुक्र उत्पन्न कर सकते हैं। इसीलिए इन समस्याओं के प्रति थोड़ा सा सतर्क और सावधान आपको रहना ही होगा। आपको इस समय अपने मित्र और शत्रुओं में अंतर करना भी आना चाहिए। आपको पहचानना होगा कि आपके मित्र कौन है और आपके शत्रु कौन है, और फिर उसके बाद आपको उन शत्रुओं से थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके चलना है, वरना आपको नुकसान की स्थितियां वो पहुंचा सकते हैं। अब आ जाते हैं आपके सप्तम भाव पर। सप्तम भाव के स्वामी है सूर्य, जो कि बुध के साथ बुधादित्य योग बना रहे हैं। 7th हाउस में सूर्य बुध का बुधादित्य योग आपको बहुत अच्छा लाभ दिलवाता हुआ दिखाई देगा। इस समय व्यापारी वर्ग को व्यापार में उत्तम लाभ की परिस्थितियां देखने को मिलेगी। अगर आप बिजली का काम करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक का काम करते हैं, मेडिकल का काम करते हैं, फार्मेसी का काम करते हैं, कोई डॉक्टर है या आपका खुद का क्लिनिक है या फिर आप कोई बड़े सर्जन है, डेफिनेटली ये समय आपके लिए बहुत शानदार रहने वाला है। लाभ भी अच्छा मिलेगा और प्रसिद्धि भी आपको बहुत अच्छी मिलेगी। उत्तम सफलता के योग बनेंगे। इस समय आपको कोई भी काम करना है तो नई नई योजनाओं का आप क्रियान्वयन भी कर सकते हैं। अपने काम के विस्तार के ऊपर भी आप सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं और उसकी प्लानिंग कर उसे इम्प्लीमेंट भी करते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो सूर्य के रिजल्ट आपको 7th हाउस के हिसाब से बहुत ही अच्छे और बेहतरीन इस माह देखने को मिलेंगे, क्योंकि 17 सितंबर को सूर्य अपने से एक घर आगे पर मंगल के साथ में युति करेंगे और यहाँ पर भी सूर्य के रिजल्ट आपको बहुत ही अच्छे मिलेंगे। सूर्य चले जाएंगे बुध के घर में और बुध सूर्य के घर में बैठे हैं, इसीलिए अष्टम और सप्तम दोनों स्थान बेहतर होते हुए दिखाई देंगे। तो ये था कुंभ राशि वालों का सितंबर माह का मासिक राशिफल। अब आ जाते हैं कुछ शुभ तिथियों पर कि कौन सी डेट्स आपके लिए इस माह लकी रहने वाली है। 3 से 5, 22 से 24, 26, 28 और 30 ये तारीखें आपके लिए बहुत ही लकी रहेगी। वहीं अशुभ तारीखों के बारे में भी जान लेते हैं। 2, 1, 6 से 21, 25, 27 और 29 ये तारीखें आपके लिए थोड़ी सी ध्यान देने योग्य है। इस समय बहुत केयरफुल होकर चलें। अब आ जाते हैं शुभ रंग पर। तो आपके लिए गोल्डन और सफ़ेद ये दोनों कलर्स बहुत ही अच्छे और शुभ रहने वाले हैं। तो इन रंगों का आप उपयोग अपने कोई भी शुभ या मांगलिक कार्यों में कर सकते हैं। अब आते हैं उपाय पर। चूँकि ये माह बना हुआ है व्रत और त्योहारों से भरा हुआ, तो आपको इन दिनों पर कोई विशेष उपाय जरूर करने चाहिए ताकि आपको इन उपायों से विशेष लाभ की परिस्थितियाँ भी मिले।
अगर पति पत्नी के बीच में झगड़ा रहता है, मनमुटाव रहता है और बनती नहीं है, तो आपको कजली तीज के दिन ओम शांति रूपण्ये नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। जन्माष्टमी के दिन भगवान को 56 भोग लगाने से देवकी नंदन प्रसन्न होते हैं और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। चतुर्थी के दिन भगवान श्री गणेश के मंदिर जाकर गुड़ की 21 गोलियां बनाएं और दुर्वा के साथ इसे चढ़ाएं। ऐसा करने से आपकी मनोकामनाएं जल्द ही पूर्ण होगी। तीज के दिन अपने पति के साथ सुहाग की चीज़ें पहनें और इससे पति पत्नी के बीच में प्यार बढ़ेगा। साथ ही शाम के समय पति का साथ गठजोड़ करके और पूजा करें। अनंत चतुर्दशी के दिन एकाक्षी नारियल लेकर उस पर रोली और तिलक लगाकर भगवान विष्णु को अर्पित करें और उसके बाद अपने पूजा स्थान में रख दें। तो ये कुछ उपाय हैं जो कि आपको इन दिनों पर करने चाहिए। इन विशेष दिनों पर किए गए इन उपायों का विशेष फल भी प्राप्त होगा। पर अगर आप अपनी जन्म पत्रिका के माध्यम से अपने भविष्य से संबंधित जिज्ञासाओं को शांत करना चाहते हैं या फिर कुछ सटीक उपाय जानना चाहते हैं, तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर कॉल या व्हाट्सएप करें या फिर मेरी वेबसाइट panditnmshrimali.com पर जाकर भी अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।